जय श्री राम दोस्तों। इस चैनल की शुरुआत हमने द अनसंग वॉरियर की सीरीज से की थी, जहां मैंने द क्वीन ऑफ उल्लाल रानी अब्बक्का चौटा के बारे में बताया था। लेकिन आज है चैप्टर 2 की बारी, जहां हम बात करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य के एक ऐसे राजा की जिसको इस देश में बहुत कम लोग जानते हैं। मराठा साम्राज्य के और भारत के दो वीर पुत्र, जिन पे मराठा ही नहीं बल्कि पूरा भारत गर्व करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी वीरता के और बलिदान के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन इनके बलिदानों के कई समय बाद मराठा की एकता टूट गई, मराठा आपस में ही लड़ने लगे। और इस बीच होलकर राजवंश में तुकोजीराव होलकर की पत्नी ने राधाबाई होलकर ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पे आज भी सारा मराठा गर्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ होलकर राजवंश में जन्म लेने वाले महाराजा यशवंतराव होलकर की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1776 में हुआ। उनके 3 और भाई थे जो कि उनसे बड़े थे। सबसे बड़े थे काशीराव होलकर, फिर थे मल्हारराव होलकर द्वितीय और तीसरे थे विठोजीराव होलकर। यशवंतराव जी का जन्म एक ऐसे दौर पे हुआ जब मराठाओं के अंदर ही अंदर बैर थे। बाजीराव पेशवा द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के राजनीतिक खेल में पूरी तरह से अकेले हो गए थे यशवंतराव। इतने में समय आ गया राजगद्दी सौंपने का और तुकोजीराव महाराज ने इस गद्दी को अपने सबसे बड़े बेटे काशीराव होलकर को सौंपी। लेकिन कहा जाता था कि काशीराव होलकर बहुत ही कमजोर राजा थे और उस पद के बिल्कुल अधिकारी नहीं थे। इसका पूरा उल्टा, लोगों का मानना था कि मल्हारराव द्वितीय उस गद्दी की योग्य अधिकारी है। अब ये बात पहुंची काशीराव जी के कानों तक और उन्होंने उस समय के होलकर के सबसे बड़े दुश्मन दौलतराव सिंधिया से मदद मांगी। और इस चीज का फायदा उठा के दौलतराव सिंधिया ने मल्हारराव द्वितीय की हत्या कर दी और उनकी गर्भवती पत्नी जीजाबाई और यशवंतराव जी की बेटी भीमाबाई होलकर को बंदी बना दिया। यशवंतराव होलकर जी का गुस्सा इस समय चरम पे था, लेकिन उस समय परिस्थिति को देख उन्होंने नागपुर में राघोजी द्वितीय भोसले के यहाँ शरण ली। लेकिन ये बात दौलतराव जी के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने राघोजी को कहा कि यशवंतराव को बंदी बना दे और उन्होंने वही किया। मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि अपने ही धोखा देते थे और यशवंतराव जी की कहानी में भी वही। लेकिन फिर आगे जाके भवानी शंकर खत्री की मदद से यशवंतराव जी वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। अब यशवंतराव जी को किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। उनके भाई विठोजीराव को बाजीराव द्वितीय पेशवा ने हाथी के नीचे कुचलवा दिया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो अंग्रेज उस समय सबसे ताकतवर थे इस देश में। लगभग सभी राजाओं ने हार मान ही ली थी, लेकिन यशवंतराव जी अंग्रेजों की नीति समझ चुके थे। तो उन्हें खदेड़ने के लिए यशवंतराव जी ने भारत के कई राजाओं को पत्र लिखे एक होने के लिए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने सोच लिया कि अब अकेले ही अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ के ही रहेंगे। उतने में आता है 1804, जहाँ अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर के अगेंस्ट युद्ध का ऐलान कर यशवंतराव जी को हराने के लिए अंग्रेजों ने रणनीति बनाई कि वो पुणे को चारों तरफ से घेर के हमला करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि यशवंतराव एक महान योद्धा थे जो रणनीति बनाने में सर्वश्रेष्ठ, और उसी रणनीति से उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ हराया ही नहीं, उन्हें अपने बॉर्डर से खदेड़ दिया। अंग्रेज तब तक समझ गए कि एक साधारण राजा से उनका युद्ध नहीं हो रहा, तो कुछ समय के लिए वो पीछे हट गए। यशवंतराव जी की एक महान युद्ध श्रेणी देख उस समय के दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने यशवंतराव जी को महाराजाधिराज राजा राजेश्वर की उपाधि दी। ऐसे कई समय तक यशवंतराव जी अकेले ही अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंत में अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि युद्ध से कुछ नहीं होगा और उन्होंने यशवंतराव जी के आगे शांति प्रस्ताव रखा, वो भी बराबरी के साथ। यशवंतराव जी होलकर एक लौते ऐसे राजा थे इस पूरे देश के जिसको अंग्रेजों ने बराबरी का प्रस्ताव रखा। इस युद्ध में यशवंतराव जी के खुद को अब अकेले पाने लगे, तो उन्होंने अंग्रेजों का प्रस्ताव मान लिया। लेकिन उनका मन नहीं माना। कई महीनों तक उन्होंने अंग्रेजों के युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी, कोलकाता की तरफ कूच करने वाली। 27 अक्टूबर 1811 जब यशवंतराव जी युद्ध के तनाव से और भतीजों की अकस्मात मृत्यु के बारे में जान के बहुत गहरा सदमा लगा और उस दिन एक महान राजा ने अंतिम सांस ली अपनी। कहा जाता है कि यशवंतराव जी को अगर थोड़े राजाओं का भी साथ मिल जाता तो भारत कब का अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता। यशवंतराव जी जैसे और कई योद्धा है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं इस देश में। उनकी महान गाथा को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट। धन्यवाद।